वेलकम टू द अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि आप इंस्टाग्राम पे किस तरह से अपना फाइल साइज को चूज़ कर सकते हैं और कैसे फ़ोटो अपलोड करने से पहले एक छोटे से प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं और अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को 100% तक एज इट इज़ रख सकते हैं विदाउट बीइंग कंप्रेस्ड बाय इंस्टाग्राम। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप विजुअल ब्रांडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम की। बिफोर मूविंग ऑन, हम लोग समझते हैं कि विजुअल ब्रांडिंग क्या होता है। विजुअल ब्रांडिंग एक तरह से आपके इंस्टाग्राम के बायो के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल की लुक होती है जो कि किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी न्यू यूज़र को अट्रैक्ट करती है। मान लो आप किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाते हो तो उसको फॉलो करने से पहले आप एक बार जरूर स्क्रॉल करके देखते हो उस प्रोफाइल के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। अब अगर वो कंटेंट आपके मतलब का नहीं होगा तो आप उसको फॉलो नहीं करते हो, और अगर वो कंटेंट आपके मतलब का होता है तो आप फटाक से हिट का फॉलो का बटन दबा देते हो और आप उसे फॉलो करते हो। कई लोग इसको एस्थेटिक प्रोफाइल भी कहते हैं कि आप कैसे इंस्टाग्राम पे एक एस्थेटिक लुक के साथ में अपनी प्रोफाइल को मैनेज करके चल सकते हो। बट फॉर मी ब्रांडिंग इज समथिंग जो आपको एक आइडेंटिफिकेशन देती है। फॉर इंस्टेंस, मान लो अगर आपका कंटेंट अपलोड हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर और कोई स्ट्रेंजर देखता है और नेक्स्ट टाइम जब वो कंटेंट देखे तो उसको बिना प्रोफाइल पे चेक किए पता चल जाए कि वो आपका कंटेंट है। बहुत से केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि आपको प्रोफाइल का नाम नहीं देखना पड़ता है और आपको तुरंत पता लग जाता है कि वो जो कंटेंट है वो एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का है, एक पर्टिकुलर बंदे का है। तो वो किस तरह से होता है? विजुअल ब्रांडिंग की मदद से। विजुअल ब्रांडिंग में आपको चाहिए कुछ चीजें, और वो 3 चीजें हैं: फ़ॉन्ट का स्टाइल, आपके ब्रांड के कलर्स, और तीसरा है लोगो। अब ये तीनों चीजें आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल क्यों मैटर करता है। अब आप कहोगे कि आप एक फोटोग्राफर हो, आप फोटोज अपलोड करोगे इंस्टाग्राम पे। वेल, दैट्स नॉट द केस। अभी के लिए आपको हर तरह का कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, राइटिंग, रील्स, वीडियोस, फोटोज, एवरीथिंग। तभी जाके आप इंस्टाग्राम को कवर अप कर पाओगे और मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाओगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चुनेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, ताकि आप किसी भी तरह का टेक्स्ट अपलोड करते हैं, कोट्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपके पास में एक यूनिफॉर्म फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए जो कि थ्रू आउट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी सेम रहे और आपकी वो एक विजुअल ब्रांड बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, रिसोर्सेस वाले फाइल के अंदर जाना है और आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है fontjoy.com। एक फ़ॉन्ट पेयरिंग टूल है, इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो आपके सामने खुल जाएगी एक वेबसाइट। अब ये सिंपल सी वेबसाइट है जो आपको अलाउ करती है अपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को चुनने का। अब मान लो यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, मैं जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूँगा तो जनरेट पे क्लिक होते ही मुझे एक नया फ़ॉन्ट सैंपल दे देगा। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद आ रहा है। जनरेट करते जाइए, देखते जाइए जो बेस्ट फ़ॉन्ट आपको लगे, और जो ये फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड आपस में हो सकते हैं। दैट्स वाई ये साइट मैंने आपको बताई ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, बिकॉज डिज़ाइनर्स जो है वो अपनी आंखों से देखकर बता देते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ में जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है। आपको नहीं पता लगता है कि कौन सा फ़ॉन्ट सही बैठेगा, कौन सा खराब बैठेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस साइट आप कॉन्ट्रास्टिंग फ़ॉन्ट्स को पेयर कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी विजुअल ब्रांड बना सकते हैं। जनरेट करने पर आपको यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आ जाएगा सारे के सारे फ़ॉन्ट्स के नेम्स, और उसके बाद में आप जा सकते हैं कैनवा ऐप के ऊपर, जिससे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कैनवा ऐप का इस्तेमाल करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सारे के सारे इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए। कैनवा ऐप में जाकर आपको यहाँ पर चूज़ करना है ब्रांड किट के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर मेरे पास में ब्रांड फ़ॉन्ट्स बता रहा है, इसको मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ और अपने ब्रांड के फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर मैं सेव करके रख सकता हूँ हमेशा के लिए। अब ध्यान रखना, जो ब्रांड किट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन के अंदर ही आएगी। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ अगर आपको कैनवा प्रो लेना है तो। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी वाले बंदे को जानते हो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसकी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है, या फिर आप खुद कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको .edu वाली ईमेल आईडी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की चलेगी, डजेंट मैटर। उसके बाद में आपको कैनवा की वेबसाइट पर जाना है, कैनवा फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जाकर आपको साइन अप करना है उस यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट से। आपको कैनवा प्रो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कैनवा प्रो मिलने के बाद में आपको ब्रांड किट के ऊपर जाना है। उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग्स में आप अपना जो फ़ॉन्ट है वो डाल सकते हैं और उसका साइज डाल सकते हैं। अब जैसे मैं नोट फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, आप कैनवा पे और बहुत से फ़ॉन्ट ढूंढ सकते हैं और यहाँ से भी जो आपको पसंद आए फ़ॉन्ट उसको आपस में ढूंढ के पेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फ़ॉन्ट्स। अब उसके बाद आता है पैलेट्स की बारी, कलर्स की बारी। जैसा हमने यहाँ पे देखा था, हमें दूसरे नंबर पे चाहिए ब्रांड कलर्स। उसके लिए एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे हम, और वो टूल है
कलर पैलेट। कैनवा का ही टूल है कलर पैलेट का, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से किसी भी तरह के कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो मान लो आपको पसंद आ रहा है अपनी इंस्टाग्राम के लिए ये वाला कलर, कि आप इस तरह की ब्रांडिंग करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम की, तो आपको क्या करना है, ये जो हेक्सा कोड लिखा होता है यहाँ पे, इसको कॉपी करना है, फिर से आना है ब्रांड किट के ऊपर, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, अपने हेक्सा कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये आपका जो ब्रांड किट है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओगे इंस्टाग्राम पे या किसी भी तरह कंटेंट बनाओगे, तो आपको मान लो मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में हेडिंग अगर मैं डालूंगा तो मुझे सेम फ़ॉन्ट के साथ में हेडिंग आएगी। स्टाइल्स में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी ब्रांड किट मिलेगी। यहाँ पर मेरे पास पैलेट आ गया है, यहाँ पर मेरे पास आ गया है फोटो बेसिक्स की जो फ़ॉन्ट्स डाल रखे हैं वो सब, और नीचे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वैसे पेयरिंग नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी पेयरिंग कर सकते हो डायरेक्टली। ट्रस्ट मी, कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और मैंने पूरा का पूरा इंस्टाग्राम जो है कैनवा के ऊपर डिज़ाइन किया है, और इवन आने वाले टाइम में जो मैं पोस्ट भी अपनी बनाऊंगा वो सारी की सारी कैनवा के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। आप कुछ भी मेरा कंटेंट देखेते हैं वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सारा का सारा कैनवा के थ्रू ही डिज़ाइन हो रहा है। आई यूज्ड टू बी ए फोटोशॉप डिज़ाइनर, मैं फोटोशॉप में करता था, बट मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूँ और मुझे थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती थी। लेकिन कैनवा की मदद से अब जैसे अभी टेम्पलेट्स भी देख पा रहे हैं, ये थोड़ा ईजी हो गया है। ये हो गया हमारा कलर। तीसरे नंबर पे आती है चीज लोगो सेलेक्ट करने की, कि आप कभी भी कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो उसमें जो लोगो होगा उसके थ्रू ही लोग आपको पहचान पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, आप कभी भी मेरा कंटेंट देखोगे तो उसमें आपको हमेशा लोगो देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक लोगो देखने को मिलेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फोटो बेसिक्स का एक कंटेंट है। और जैसा कि आप थीम भी देख पा रहे हैं, मैंने एक कलर चूज किया हुआ है और उस कलर के अराउंड ही मैं सारी की सारी जो फोटोज हैं वो अपलोड करता हूँ। आफ्टर चूजिंग ब्रांड कलर्स हमारे पास में ऑप्शन आता है लोगो का। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास में अभी लोगो नहीं है, और लोगो डिजाइन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है जब आप कैनवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको कैनवा के होम पर जाना है, आपको यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसका मैं साइज लिख देता हूँ 5000 बाय 5000, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डिज़ाइन चाहिए, हाई रेजोल्यूशन लोगो चाहिए। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में टेम्पलेट्स में मैं कोशिश करूँगा सर्च करने की फोटोग्राफी लोगो, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे फोटोग्राफी लोगो के। अब मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि अब जैसे हम पुरानी क्लासेस से लेकर चल रहे हैं, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर से रिलेटेड अपना इंस्टाग्राम पेज बना रहा हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह का लोगो यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेडिंग्स और नीचे लिख देता हूँ बाय निष्काम भाटिया। अब मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही सही लग रहा है, आप चाहो तो और ज़्यादा इसमें चेंजेस कर सकते हो। वो चेंजेस के लिए आपको एलिमेंट्स पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रिंग्स सर्च कर सकते हो, ग्राफिक्स में जाओगे तो आपको रिंग्स देखने को मिल जाएगी, आप रिंग्स लगाकर देख सकते हो। अब जैसे मैं इसको क्लिक करके डिलीट करूँगा तो ये हट जाएगा। इसका मैं साइज छोटा कर दूंगा और आपका लोगो तैयार है। यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना है, डाउनलोड पे क्लिक करो। PNG फाइल में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में, और इसको क्लिक कर दो डाउनलोड। ध्यान रखना जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में ही मिलेगा। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो कि यूनिवर्सिटी में है, उसकी आईडी का इस्तेमाल करके कैनवा प्रो आप ले सकते हो या फिर आप परचेज कर सकते हो। ये तकरीबन आपको पड़ेगा 4 से 5 हज़ार रुपये पर ईयर का, जो कि वर्थ इट है जब आप इंस्टाग्राम पर इतना सारा कंटेंट बनाने वाले हो। तो इसका साइज़ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पर ठीक लग रहा है ये। उसके बाद में इसको मैं करूँगा डाउनलोड। ट्रांसपेरेंट पे हमारा लोगो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब मान लो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड करता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने ये फ़ोटो अपलोड करी, राइट क्लिक रिप्लेस बैकग्राउंड। अब मुझे लगाना है अपना लोगो भी यहाँ पर, तो मैं लोगो को अपलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, और मेरा जब लोगो अपलोड हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद मैं उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया ये, और कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो इतना सिंपल है आपका लोगो भी डिजाइन करना कैनवा के साथ में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांड के लिए फॉन्ट स्टाइल चुनना है, ब्रांड कलर चुनना है और लोगो चुनना है, और उसके बाद में उसको थ्रू आउट द इंस्टाग्राम सेम रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, ताकि आपकी एक विजुअल ब्रांडिंग
अच्छी हो सके इंस्टाग्राम की, और आपका प्रोफाइल थोड़ा हट के लगे बाकी लोगों से। नाउ दिस इज नॉट दी ओनली फैक्टर। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिदम को भी, जो कि हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हम समझते हैं एल्गोरिदम कैसे काम करता है इंस्टाग्राम का। मैं रिसोर्स फाइल के अंदर आपके लिए एक लिंक छोड़ रहा हूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 20+ इंस्टाग्राम की थीम्स, जिसको आप फॉलो करके अपने अकाउंट के लिए सेम थीम्स चूज़ कर सकते हैं। और मैं पर्सनली थीम्स को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे से वो चीज़ नहीं होती है, बट अगर आपको एस्थेटिक लुक चाहिए और भी अच्छी तरीके से, तो आप थीम्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी थीम आपके अकाउंट के लिए सही बैठती है। बट फॉर मी इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ गैलरी। मैं चाहता हूँ कि मैं रैंडम कंटेंट रेगुलर अपलोड करता जाऊँ, बट जो मेरी ब्रांडिंग है वो थ्रू आउट द पेज सेम रहे।